नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। जब कहीं भी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के रिजल्ट आते हैं तो ये सवाल आम हो जाते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन किया जाता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का सिलेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई रहा और हिंदी मीडियम के साथ पार्शलिटी की जाती है। दूसरा ये कि आजकल इंजीनियर्स ज़्यादा ही क्वालिफ़ाई हो रहे हैं और जब इंजीनियर्स को अगर यही करना था तो फिर उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों की। तो ये सवाल चलते रहते हैं। तो चलिए आइए इसी बात पर हम आज चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं फैक्ट जो क्या क्या है अभी तक का ट्रेंड और इनका सक्सेस रेट क्यों ज़्यादा है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए ये एक चार्ट है हमारे पास, इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे कैसे ईयर वाइज ईयर यहाँ पर किसका कितना परसेंटेज है क्वालिफाई होने का। तो देखिए यहाँ पर जो इंजीनियर्स का जो डेटा है वो 2014 में 175 ये आईएएस कैडर के लिए सिलेक्शन किया गया था और 2015 में 179 और 16 में 176 था। तो इसमें देखिए कैसे ट्रेंड बदल रहा है। इंजीनियर्स 69 हुए थे जिसमें 175 था। 2015 में ये 73 हुआ था इंजीनियर्स का रेशियो और 2016 में 56। यहाँ पे अदर ग्रेजुएट्स जो हैं उनका भी दिया गया है, जैसे 34 है 2014 में, उसका 15 में हल्का सा हाइक होता है, 40 होता है और 16 में जाकर के 73 हो जाता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हाइक इसमें है। अदर्स का भी है। तो पोस्ट ग्रेजुएट अदर्स तो बहुत कम है, पोस्ट ग्रेजुएट का फिर भी रेशियो है उनका 39 है, उसके बाद 51 होता है और फिर से डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ देखा गया है, जो लगातार इंजीनियर्स का बढ़ रहा है, फिर उसके बाद हल्का सा कम हुआ था, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये 50% के आसपास रहता ही रहता है। और ग्रेजुएट्स जो हैं इसमें कई सारे ग्रेजुएट्स हो जाते हैं जो कि कुछ या तो डेंटल करके आते हैं, वो भी होते हैं, कुछ कॉमर्स के होते हैं और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से तो होते ही होते हैं, तो उनके भी है। ये सारे इसमें कंबाइंड होते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट का जो है उसमें एमबीए के भी स्टूडेंट आ जाते हैं। तो इन सब का डाटा इसमें दिया गया है। तो इसमें यही मोटे तौर पर पता चलता है कि इंजीनियर्स का रेशियो हमेशा 50% के आसपास रहता है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं, ये सब देख रहे हैं। इसमें एक और है 2020 का ये, जिसमें दिखाया गया है कि 12 इंजीनियर्स इन द फर्स्ट 25 यूपीएससी सिविल सर्विसेज टॉपर, मतलब 25 टॉपर्स में से टॉप 25 जो थे उनमें से 12 इंजीनियर्स थे। तो यहाँ भी अप्रॉक्स 50% का है। तो यही चल रहा है। अब देखिए इसके पीछे का अब कारण क्या क्या है ये देख लेते हैं। एक समय एक यहाँ पे क्वेश्चन किया गया यूपीएससी से कि आप जो सीसेट लाए हैं, जो 2011 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, आप देख रहे हैं 2011 में उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें जनरली रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और मेंटल एबिलिटी मैथ्स से क्वेश्चंस होते हैं। तो कहा गया था इसमें इंजीनियर्स को बहुत ही आसानी हो जाती है क्वालिफाई करने में, वो लोग इसमें अटेम्प्ट अच्छा कर लेते हैं कंपेरिजन टू ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के। तो फिर इस इशू को देखते हुए उस टाइम पे यूपीएससी ने क्या किया था, तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिया गया है, जो जितना भी इसका सब्जेक्ट था वो बोल दिया गया उस टाइम पे ही कि चलो इसे सिर्फ एक क्वालिफाइंग इन नेचर इसे कर दिया जाता है। देखिए क्वालिफाइंग फॉर एलिजिबिलिटी टू द मेंस एग्ज़ाम, पर इसको क्वालिफाइंग करके छोड़ दिया गया ताकि सारे स्टूडेंट इसमें आ सके। ये करने के बाद भी जब देखा गया तो रिजल्ट यही रहा। इसके बाद भी इंजीनियर्स स्टिल अकाउंट फॉर 60% ऑफ द न्यू सिविल सर्वेंट। अब समझिए कि फिर से ये होने के बाद भी 60% इंजीनियर्स ही क्वालिफाई कर पा रहे थे। अब यूपीएससी क्या करे, जो एक लॉजिक दिया गया उस लॉजिक पर उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद भी आ रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, तो देखते हैं।
इसमें एक और चीज़ बोला गया, जो जितने भी इंजीनियर्स आते हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें होता है ऑप्शनल में, मेंस पेपर में, तो वहाँ पे ज़्यादा स्कोर हो जाता है। मैथ्स से आते हैं तो मैथ्स ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता ही है इन कंपेरिजन टू ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। तो यहाँ भी यूपीएससी क्या करती है, तो नॉर्मलाइज करती है। यूपीएससी यूजेज अ सेक्रेट फार्मूला टू नॉर्मलाइज स्कोर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट as there is a gap between humanities marks and that in a technical subject like maths। मतलब दोनों मार्क्स को यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाता है मार्क्स का, ताकि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट भी पीछे नहीं रह पाए। दोनों के गैप को यहाँ पे क्लोज किया जाता है ताकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ पाए। ये होने के बाद भी जो अब तक का ट्रेंड रहा है वो यही रहा है कि इंजीनियर्स ही क्वालिफाई, 50% के अप्रॉक्स 60% हमेशा ट्रेंड इंक्रीज ही हो रहा है इंजीनियर्स का सिविल सर्विसेज में कम्पीट करने का। तो अब देखते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, जो ये आखिर इंजीनियर्स इतने क्यों इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। तो देखते हैं, एक तो ये भी तरीका है जो देखा गया है, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में, जितनी भी कंपनियां होती है उसमें एक अच्छे ढंग की सैलरी नहीं मिल पाती है, तो इसको देखते हुए और यहाँ पे सिक्योर लाइफ को पॉइंट में रखते हुए इधर आने लगते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक ये भी है, यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो आईआईटी से होते हैं। अब देखिएगा बड़े बड़े आईआईएम के स्टूडेंट होते हैं, आईआईटी से आते हैं। तो जब एनआईटी से आते हैं तो यहाँ से फिर आते हैं, तो उन लोग क्यों इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके फिर यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत होती है। तो जब कभी अगर आप किसी को लॉजिक देते हैं कि इंजीनियर्स हैं, आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो आपको इंजीनियरिंग में ही जॉब करना चाहिए था, इसमें नहीं आना चाहिए था, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है। क्योंकि एक इंजीनियर अगर वो पढ़ा है तो ज़िंदगी में कोई कुछ भी करे, इसका कोई भी इशू नहीं होता। आप उससे भी वो सवाल कर सकते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने पॉलिटी पढ़ी, तो आपको पॉलिटी से आपको पॉलिटिशियन बनना चाहिए था, आप उस फील्ड में जाते। हिस्ट्री पढ़े, आपको हिस्टोरियन बनना चाहिए। आप साइकोलॉजी पढ़े, आप उस फील्ड में जाते। यहाँ पे कॉमर्स से भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको भी वो लॉजिक दे सकते हैं, आप कॉमर्स फिर सीए में जाते, इधर क्यों आप आए। एक इंजीनियर से भी तो अपने 10th क्लास तक जब आप देखते होइएगा, सबको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट से हर किसी को गुजरना होता है। एक चीज़ आप जानते ही होंगे और ये फैक्ट भी है, जब आप 10th पास करके आए होंगे, इंटर पास करके आए, तो आप देखे होइएगा जो आपके क्लास में एक अच्छा स्टूडेंट होगा पढ़ने में, वो ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड ही लेते हैं। और साइंस लेने के बाद उनके पास 2 ऑप्शन होता है जब इंटर से निकलते हैं, तो या तो वो मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग में जाए। मेडिकल में सीट कम होने के कारण उसमें तो लोग जाते हैं, कम का ही सिलेक्शन हो पाता है, बाकी लोग आ जाते हैं और इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं होकर के यहाँ पे कोई अगर एमबीबीएस का स्टूडेंट अगर आया था तो उनके क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एक इंजीनियर से। क्योंकि एक एमबीबीएस एक इंजीनियर से ज़्यादा कहीं मेहनत करते हैं। इन लोगों का जो एज ए होल इंजीनियर्स का 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होता है, और एमबीबीएस वाले का तो खैर उनका 5 साल का होता है, उसमें 10 सेमेस्टर होता है, उनका इनसे ज़्यादा होता है और पढ़ना भी ज़्यादा होता है। तो 8 सेमेस्टर में जो इंजीनियर्स को पढ़ना होता है उसमें सारा कुछ लगभग हर चीज़ पढ़ा दिया जाता है। उनके पास में डिफरेंट बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं। एक कहावत है इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब वहाँ पे एग्ज़ाम का डेट निकलता है तो स्टूडेंट एग्ज़ाम के नाइट में पढ़ करके जाता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आता है। तो ऐसा होता है। और काफ़ी सारे वहाँ पे असाइनमेंट बनाने होते हैं और भी वर्क होते हैं, हर वीक में टेस्ट देना होता है, ये सब चलता रहता है। वो लोग बहुत तरीके से बहुत काम करते भी हैं और ज़्यादातर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। एक मैच्योरिटी लेवल वहाँ पे इंजीनियर्स का ज़्यादा बढ़ जाता है। एक कहावत है और आप ये सही भी है, बहुत टॉपर भी कहते हैं, सच्ची बात है कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो तो आप स्मार्ट वे में तैयारी करो। तो स्मार्ट जो वे होता है वो होता क्या है, यही समझने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है।
बहुत जगह तो ये होता है कि स्टूडेंट जो इंडिया का खास करके एक ट्रेंड है, जब वो इंजीनियरिंग में पहुंचता है स्टूडेंट, उसके बाद ही उसे पता चल पाता है ज़्यादातर स्टूडेंट को जो हमें करना क्या है ज़िंदगी में, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद उन्हें हर चीज़ से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे वो समझते हैं कि एक्चुअल में मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी ये होती है कि उनमें मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, तो किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका भी उनके पास आ जाता है। कैसे करना है ईजी वे में, मेहनत भी करना है तो कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आप एक हिस्ट्री का ही बुक है, उस बुक को आप 2 से 3 दिन में आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को। अगर विपिन चंद्रा की ही बुक है तो 3 दिन से ज़्यादा उसमें भी नहीं लगेगा। बिहार का बुक है स्पेशल, उसमें भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, पर हम लोगों को आमतौर पे और भी स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर इतने में किया जा सकता है। तो वो लोग करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, इसी तरीके से पढ़ते हैं। बहुत का आप सुनते होइएगा अभी बीपीएससी यूपीएससी का जो टॉपर हुआ वो भी इंजीनियर्स, बीपीएससी का टॉपर वो भी इंजीनियर्स। जो बीपीएससी का टॉपर है वो तो एक अच्छी सी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर रहे थे, एसेंचर में थे, और उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई किया। तो लोग वहाँ से हो जाते हैं इस तरीके से, वो अपना स्मार्ट स्टडी करते हुए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो किसी के ऊपर ये कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए जो वो आखिर इंजीनियर्स है तो क्यों कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये कोई लॉजिक है नहीं। लेकिन हाँ, आप भी मेहनत कीजिए। ऐसा भी नहीं है जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले का नहीं होता या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले का नहीं होता। आप देखिए 50% अगर ये हैं तो 50% तो अदर भी तो हैं, और बहुत सारे हम दोस्त को देख